में लगा दिए, 2 घंटे फिर से और सोने में लगा दिए, अभी उठता हूँ अभी उठता हूँ कहते कहते 2 घंटे फिर आलस पे लगा दिए कि टीवी देख रहे हैं तो देखते ही रह गए। एक सीरियल शुरू हुआ फिर दूसरा भी देखने लग गए, ये बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्टिंग है बहुत, कहते कहते हम और देखते जा रहे हैं। और 4 घंटे जो है किसी तरह से बचे हैं, उसको हमने पढ़ाई पर जैसे तैसे लगा लिया और हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, है ना। तो अब ये डिसीजन आपके हाथ में है, आपको टॉपर बनना है या आलसी बनना है। टाइम हमारे पास 24 घंटे ही है, इन्हीं 24 घंटों में ही हमें सारे कार्य करने हैं, इन्हीं को हमने मैनेज करना है, इन्हीं में हमने सोना भी है, अपने आप को फ्रेश भी रखना है, अपने आप को पढ़ाई के लिए भी तैयार करना है और माइंड को फ्रेश करने के लिए हमें टीवी भी देखना है, गप्पे भी मार। सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं हमारे पास, ओनली 24 आवर्स। आज मैं बात करूंगी कि एक विद्यार्थी के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, या यूं कहूं कि हर कामयाब व्यक्ति के पास भी सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं और एक आम व्यक्ति के पास भी सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। इन्हीं 24 घंटों को वो कैसे यूज करता है, तो क्योंकि हम विद्यार्थी की बात कर रहे हैं इसलिए विद्यार्थी के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। इन्हीं 24 घंटों में एक विद्यार्थी टॉप कर जाता है और एक विद्यार्थी एवरेज रह जाता है। वो कैसे? बच्चों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक विद्यार्थी के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं? 24 घंटे में वो टॉपर भी बन सकता है और एवरेज भी, ये उसकी चॉइस है। 24 घंटे को कैसे यूज करना है ये विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि उन 24 घंटों को किस तरह से उपयोग में लाए। तो आज हम बात करते हैं कि टॉपर के पास भी 24 घंटे हैं और एवरेज पास होने वाले के पास भी 24 घंटे हैं। तो वो दोनों में अंतर क्या है, दोनों विद्यार्थी किस तरीके से 24 घंटों का उपयोग करते हैं। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लाई हूं एक डिफरेंस बताने के लिए कि टॉपर और एवरेज विद्यार्थी में क्या अंतर है, जबकि दोनों के पास एक यही 24 घंटे ही होते हैं। इसी में हमें खेलना भी है, सोना भी है, पढ़ना भी है, खाना पीना भी है, मनोरंजन भी करना है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से दोनों इसका उपयोग करते हैं। जो टॉपर है उसके पास भी है 24 घंटे ही है कुल, है ना। और 8 घंटे की नींद तो बहुत जरूरी है। जो टॉपर है वो भी 8 घंटे सोता है और एवरेज वो भी 8 घंटे सोता है, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए, दिमाग को, ब्रेन को ताज़ा रखने के लिए नींद जो कि बहुत जरूरी है ना। इसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता, जरूरी है। अब बाकी बचे कितने बचे? 16 घंटे बचे। 24 में से 8 घटा दिए। अब आता है कि 24 में से 4 घंटे टॉपर भी अपने निजी कार्यों के लिए लेता है, यानी कि जिसमें नहाना भी है, खाना भी है ना, और मनोरंजन भी है। नहाना, खाना, मनोरंजन या घूमना या गप्पे मारना जो कुछ है वो इसमें है 4 घंटे में। अब 4 घंटे टॉपर भी अपना मनोरंजन, अपने आप को तरोताजा करने के लिए 4 घंटे अपने ऊपर खर्च करता है। तो एवरेज कहते हैं मुझे भी तो एक अपने लिए समय चाहिए, है ना, पढ़ने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए। अब बात करते हैं कि 8 4 12 ये हो गए, है ना। पढ़ाई में कितना समय हमने लगाना है। जो टॉपर है वो 8 घंटे नींद में लगा दिए, 4 घंटे उसने अपने आप पर लगा दिए, अब बचे 12 घंटे। अब 12 घंटे जो है टॉपर जो है वो पढ़ाई पर लगाता है, और जो ये
एवरेज विद्यार्थी है, ये रखता तो अपने लिए 12 घंटे ही हैं, लेकिन ये 12 घंटे में से 4 घंटे योजना बनाने में लगा देता है। योजना बनाने में कि हाँ अभी पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हूँ, और 2 घंटे सोकर 2 घंटे सोकर, और मतलब 8 घंटे तो नींद है ही, इसमें 2 घंटे और लगा देता है कि अभी उठता हूँ। अपनी मम्मी से कहता है मम्मी मुझे आधे घंटे बाद फिर से उठा देना, अभी उठता हूँ, अभी उठता हूँ कहते कहते वो 2 घंटे और लगा देता हूँ। अभी उठता हूँ कहते कहते माँ की ड्यूटी लगा देता है, मम्मी मुझे ना 8 बजे आधे घंटे बाद फिर से उठा देना। मम्मी फिर उठाती है, मम्मी बस 10 मिनट और दो, मम्मी बस 10 मिनट और। इस तरह से करते करते वो 2 घंटे और सो लेता है, यानी 8 और 2 10 घंटे वो उसने नींद में लगा दिए। कहने को 12 घंटे उसने पढ़ाई में रखे हैं, लेकिन 4 घंटे वो उसने योजना बनाने में लेटे लेटे उसने योजना बना ली। अब मैं उठूंगा, नहाऊंगा, फिर मैं पढ़ूंगा, थोड़ी देर पढ़ लूंगा, फिर मैं नाश्ता कर लूंगा, फिर से भी थोड़ी देर पढ़ लूंगा, फिर मतलब योजना और सिर्फ कल्पना में वो पढ़ रहा है, एक्चुअल में वो नहीं पढ़ रहा। अब 4 और 2 6 घंटे इसमें से निकल गए। अब बाकी बचा, अब 12 घंटे में से उसने 2 घंटे और आलस मारने में लगा दिए। 12 घंटे हमारे पास बचे, 8 घंटे हमने नींद भी ले ली, 4 घंटे हमने अपने लिए भी लगा लिए। अब 12 घंटे में से हमने 4 घंटे हमने योजना बनाने में लगा दिए, 2 घंटे फिर से और सोने में लगा दिए, अभी उठता हूँ, अभी उठता हूँ कहते कहते 2 घंटे फिर आलस में लगा दिए कि टीवी देख रहे हैं तो देखते ही रह गए। एक सीरियल शुरू हुआ, फिर दूसरा भी देखने लग गए, ये बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्टिंग है बहुत, कहते कहते हम और देखते जा रहे हैं। और 4 घंटे जो हैं किसी तरह से बचे हैं, उसको हमने पढ़ाई पर जैसे तैसे लगा लिया, और हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है ना। तो अब ये डिसीजन आपके हाथ में है, आपको टॉपर बनना है या आलसी बनना है। टाइम हमारे पास 24 घंटे ही है, इन्हीं 24 घंटों में ही हमें सारे कार्य करने हैं। उन्हीं 24 घंटों को हम कैसे यूज करें कि यूज करके हम टॉप कर जाए, और किस तरह से हम आलस को अपनाकर एवरेज में रह जाए। आपके हाथ में है 24 घंटे यूज करने कैसे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ब्रेक देते हैं, यहीं विराम लगाते हैं और बढ़ते हैं आगे फिर से नई योजना के लिए कि विद्यार्थी को कैसे मोटिवेट करना